सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो कैसे हैं आप सभी। मैं सुलेश सर एक बार बेहद स्वागत करता हूँ आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूशन क्लास में। मित्रों, मैं आज लेकर आ चुका हूँ क्लास 9th के साइंस का पार्ट फिजिक्स, जिसको आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आज कक्षा 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 8वां, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गति, इंग्लिश में बोले तो मोशन। गति चैप्टर का पहला लेक्चर आज है। आज हम इस क्लास में उसके बारे में देखेंगे। मित्रों, जो ये हमारा साइंस है ना, कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, और आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप लोग जानोगे कि आखिर में होता क्या है, कि जो हम लोग चलते हैं और यहाँ पे खड़े हैं, किसके कारण खड़े हैं, क्यों चल पाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, कभी कभी किसकी वजह से गिर जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस पहले लेक्चर में जानेंगे। क्योंकि जो हमारा फिजिक्स है ना, आज दुनिया अगर चल रही तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से। तो आप लोग को मैं इतना बढ़िया से बताऊंगा कि जो हमारा गति वाला चैप्टर है साइंस 9th के साइंस का, वो वास्तव में हमारे जो बुक में दिया है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है, वो क्यों दिया है और किस लिए दिया है। तो आज चलिए इस चैप्टर को देखते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं। और यहाँ इस चैप्टर का जो है आज पहला लेक्चर है, इसके बारे में आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे आप लोगों को। जो चैप्टर होगा स्टार्ट पूरी तरीके से कल से होगा, कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा बताऊंगा। उसके बाद अगर जो इसके बारे में रहेगा उसके बारे में मैं कल बताऊंगा, और इस चैप्टर के आज इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा क्या, आज जो चैप्टर का नाम है उसका क्या नाम है, गति। क्या बोलते हैं इसको, गति। इस इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, मोशन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोशन। ये हमारे फिजिक्स का पार्ट है, क्लास 9th के साइंस का, फिजिक्स का, जो कि क्लास 9th का है, जो है आपका चैप्टर की दृष्टि से लेसन नंबर 8वां है। कौन सा, 8वां। इसमें इस क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, पहला लेक्चर कौन सा है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, आखिर में गति होती क्या है, हम लोग क्यों चल पाते हैं, खड़े हैं तो किसकी वजह से खड़े हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज देखेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आता है, अगर मैं कहूँ कि गति आखिर में होता क्या है, मैं अगर पूछूं किसी से कि गति आखिर में होता क्या है, तो आप क्या कहोगे, बताओ आप क्या कहोगे कि गति क्या है। सर, हम चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, बिल्कुल। आप चल रहे हो, गति कर रहे हो। गाड़ियाँ चल रही है, वो भी गति कर रही है। मैं यहाँ हूँ, अभी यहाँ से यहाँ पे चलाया, जी सर मैंने गति किया। मैं पहले वहाँ था, उसके पश्चात मैंने यहाँ चलाया। गाड़ी चल रही है, वो भी गति कर रही है। जो भी है, आपके सामने देख रहे हो, चाचा का लड़का बाइक लेके निकल गया, यहाँ था, इसने गति किया, आगे निकल गया। मतलब हम अगर चल रहे हैं तो वो सब गति है, बिल्कुल गति है। अब देखो, ये सब तो गति है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ पर आया तो ये गति है, लेकिन आने में कुछ तो समय लगा होगा। मान के चलो माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड ना लगा होगा तो माइक्रो सेकंड लगा होगा। मान के चलो 1 ही सेकंड लगा होगा, 2 सेकंड लगा होगा। वहां से मैं यहाँ पे आया, मैंने अपनी स्थिति परिवर्तन कर दी। क्या कर दी, मैंने स्थिति परिवर्तन कर दी। मैं पहले वहां था, वहां से चलकर यहाँ पे आ गया। जब मैंने अपनी स्थिति परिवर्तन कर दी तो क्या हुआ कि उसमें मुझे समय लगा, वहां से यहाँ आने में समय लगा। मैं यहाँ पे यहाँ जाऊँ, यहाँ आने में मुझे समय लगा। कोई गाड़ी, मान के चलो अगर कोई ट्रेन मिर्जापुर से इलाहाबाद के लिए जा रही है तो 2 घंटे में पहुंच रही है। पहले वहाँ ट्रेन कहाँ थी, मिर्जापुर में थी। उसके बाद वो ट्रेन कहाँ चली गई, इलाहाबाद में चली गई। मान के चलो उसको जाने में वहां से लगा 3 घंटे समय। वो क्या हुआ कि उसमें अपनी स्थिति उसने परिवर्तन कर दी, और क्या हुआ, उसका स्थान भी बदल गया, स्थिति परिवर्तन हो गई, 3 घंटे समय लगा। कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु यदि समय के साथ अपनी स्थिति का बदलाव करती है तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु गति कर रही है। क्या कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी
स्थिति समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो कह सकते हैं कि वो वस्तु वह वस्तु क्या कह सकते हैं, वह वस्तु गतिशील है। क्या है? गति कैसी है? वो वस्तु गतिशील है। गतिशील है यानी गति कर रही है। कहने का मतलब यह है, अगर मैं कहूँ कि कोई वस्तु समय के साथ यानी समय को लेते हुए अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रही है, अपनी स्थान को परिवर्तित कर रही है, अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रही है, तो क्या कर रही है? वो वस्तु गति कर रही है। अब मैं कहूँ कि डेफिनेशन सही है। अगर मैं कहूँ कि डेफिनेशन सही है तो बिल्कुल बोलोगे सर सही है, बिल्कुल सही है, आपने लिखाया है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूँ उसमें, सही बात है, जिस समय तो लगता ही है, और मैंने अवस्था परिवर्तन किया तो ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा डेफिनेशन है वो अधूरी है, तो आप क्या सोचोगे? मैं कहूँ कि जो हमारा डेफिनेशन है वो कैसी है? अधूरी है। कैसे अधूरी है? अब सोचो, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में आप पांच पांच दोस्त हो, बैठे हो ट्रेन में, हाँ तो क्या बता रहे थे कि अगर मान के चलो आप पांच दोस्त हो, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, आप लोग सामने सामने, आपके सामने एक सीट है और आपके सामने एक सीट है, मान के चलो आपके दोस्त के सामने सीट है, आपके दोस्त की और आपकी सीट की जो लंबाई है, मान के चलो दूरी है, वो लगभग 3 फीट पे है, 3 फीट पे आपकी सीट और आपके दोस्त की सीट है। कोई मान के चलो अदर पर्सन आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, मान के चलो ट्रेन यहाँ से निकली, मिर्जापुर से आप निकली ट्रेन इलाहाबाद के लिए, तो उस व्यक्ति के लिए जो आप प्लेटफार्म पे वो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए तो आप गतिशील हो, गति कर रहे हो, लेकिन आपने गति किया क्या? आप और आपने दोस्त ने गति किया क्या? आपके दोस्त की सीट और आपकी सीट जो थी 3 फीट की दूरी पे, मान के चलो सपोज कर लो थी, और आप मिर्जापुर से चले तब भी 3 फीट पे थी, आपने इलाहाबाद भी पहुंच गए फिर भी 3 फीट पे ही है। आपने गति किया क्या? आपने बिल्कुल भी गति नहीं किया। और जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था उसके लिए तो आप गतिशील हो, उसने देखा कि नहीं नहीं ये ट्रेन तो पहले यहाँ थी मिर्जापुर, अभी ट्रेन कहाँ निकल गई? इलाहाबाद के लिए। उस व्यक्ति के लिए आप गति किए हो, लेकिन आप और आपके दोस्त के लिए आप गति नहीं किए हो, क्योंकि पहले से ही आप 3 फीट की दूरी पे थे, और इलाहाबाद भी हो फिर भी आप 3 फीट की दूरी पे हो, कोई आपने गति नहीं किया। अब भाई जाहिर सी बात है, गति करोगे स्थिति बदलेगी, दूरियां बढ़ेगी, पर आप लोगों की दूरी बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी ना, तो आपने गति बिल्कुल नहीं किया है। जैसे मान के चलो, अब इतना सोचो, आप एरोप्लेन पे हो, खिड़की बंद कर दी जाए, आपको कोई नहीं दिखेगा, तो क्या आप सब देखोगे सीट पे बैठे ही रहते हैं? कहीं सीट इधर उधर जाती है क्या? आप जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि वो गति नहीं करे, विराम अवस्था में है। लेकिन हमारे लिए एरोप्लेन इस हवाई अड्डे पे थी, किसके लिए? बनारस के लिए रवाना हो गई, तो हमारे लिए वो प्लेन गति की, लेकिन जो आप पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं उनके लिए गति नहीं, क्योंकि वो अपने सीट पे बैठे हुए, ना उनकी सीट गति कर रही, ना वो लोग गति कर रहे हैं। केवल गति कर रहे हैं तो सिर्फ उस हवाई अड्डे पे खड़े लोगों के लिए हम लोग गति कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि पहले वहां पे हवाई अड्डे पे प्लेन खड़ी थी, टेक ऑफ करके बनारस के लिए रवाना हो गई, तो गति हम उन लोगों के लिए है जो वहां पे खड़े हैं, गति हम लोग के लिए नहीं, क्योंकि जब हम लोग वहां पे अगर बैठे हैं तो हम लोगों की गति नहीं है, क्योंकि जहां पे बैठे हैं हम वहीं पे बैठे हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, यार ये तो गड़बड़ बात है भाई, अफवाह है, क्योंकि एक तरह से तो पता चल रहा है समय के साथ अपनी स्थिति बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम गति कर रहे हैं, और उस व्यक्ति के लिए हम गति किए, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति के लिए हम लोग गति किए, लेकिन कैसे किए? हम लोग तो सामने सामने बैठे हैं ना, हम लोगों ने तो गति नहीं किया। सोचा कि यार इसका सोल्यूशन आखिर में क्या हो सकता है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक निर्देश बिंदु माना जाता है। क्या? निर्देश बिंदु। क्या कहते हैं इसको? निर्देश बिंदु। अब बोलोगे सर निर्देश बिंदु क्या है?
निर्देश बिंदु वह बिंदु है जिससे हम किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। अब मान के चलो निर्देश बिंदु का मतलब यहाँ है, देखो इधर मान के चलो सपोज करो ये बिंदु है, ये बिंदु है। और एक चीज ध्यान देना, जो निर्देश बिंदु होनी चाहिए वो स्थिर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। अब गतिशील रहेगा, हम मान सपोज करके चल दिए यहाँ पे एक बस खड़ी है, यहीं पे आ जाओ, वो बस चली गई। अब वो आएगा, कर रहा है, बसिया कहाँ है? मिलबे नहीं करेगा बसिया, तो कैसे करेगा? तो स्थिर होनी चाहिए। जो होगा, जो हमारा निर्देश बिंदु है वो कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, ताकि उसको बता सकूं कि मैं यहाँ से था और यहीं पे चीज है। मैं यहाँ से चला गया इलाहाबाद, और जो मिर्जापुर का जो बैनर था उसमें मिर्जापुर लिखा हुआ था, वहां से मैं चला गया इलाहाबाद चला गया। आप जाओगे वहां पे लिखा हुआ पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है, आप आओ यही बस के पास से हम, और बस वहां से चली गई, तो फिर क्या करोगे? फिरते रहो, कहाँ है बस, किधर है बस। तो कहने का मतलब है जो हमारा निर्देश बिंदु है वो कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। समझ आई बात? मानो इधर देखो, मान के चलो ये बिंदु हमने लिया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बिंदु है, एक ऐसा है, एक बिंदु है, निर्देश बिंदु इसको मान लो। कौन सा बिंदु मानते हो? निर्देश बिंदु मानते हो। निर्देश बिंदु कैसा है? निर्देश बिंदु। इसको हम निर्देश बिंदु मान लेते हैं। इसको देखकर चल रहे हैं, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, हम यहाँ पे आए, फिर पीछे मुड़ के देखे, बिंदु तो वहां चला गया। मैंने पता कर लिया कि मैंने गति किया है, क्योंकि पहले मैं बिंदु के पास था और अब कहाँ चला आया है? आगे चला आया, बिंदु हमसे पीछे हो गया। इससे पता चला कि मैंने क्या किया? गति किया, अपनी स्थिति को परिवर्तित किया। क्या किया? गति किया। बिंदु यहाँ था, यहाँ से हमने वहां चला गया, क्या किया मैंने? गति किया। और ये बिंदु जहाँ है स्थिर है। क्या है? स्थिर है, रुका हुआ है। तो आपको इस डिफिनीशन में कोई बदलाव नहीं करना है, थोड़ा सा बस बदलाव कर देना है। यहाँ पे सही से लिखा गया है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर सकती है। इसी को एक थोड़ा सा बदल के बस लिख देना है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। कह सकते हैं, दूसरा डिफिनीशन इसका कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु, यदि कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी, समय के साथ, समय के साथ किसी स्थिर, या कह सकते हो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, क्या करे? निर्देश बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति बदलती है, तो बदलती है तो कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वह वस्तु, क्या कह सकते हैं? वह वस्तु कैसी है? गतिशील है। वह वस्तु गति कर रही है। क्या इसमें मैंने चेंज किया? एक निर्देश बिंदु ले लिया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है निर्देश बिंदु। सारा डेफिनेशन वही है। यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु कैसी है? गतिमान है। कैसी है? गतिमान है। और कुछ नहीं है। अगर लिखना चाहो तो निर्देश बिंदु का डेफिनेशन आप लिख सकते हो। निर्देश बिंदु क्या होता है? तो देखो इधर, निर्देश बिंदु आखिर में होता क्या है? मैंने बताया है कि निर्देश बिंदु वह बिंदु होता है जिससे किसी भी वस्तु का स्थिति को निर्धारित करता है, स्थिति निर्धारित करता है। कह सकते हो क्या? निर्देश बिंदु वह बिंदु होता
है जो कि किसी भी वस्तु का वस्तु के किसी भी वस्तु की स्थिति को वस्तु की स्थिति निर्धारित करता है। क्या करता है? निर्धारित करता है। क्या कह सकते हो? जो निर्देश बिंदु होता है, निर्देश बिंदु वह बिंदु होता है जो कि किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करता है। समझ में आई बात? तो इतना लिख लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, तब तक इसको इरेज कर देते हैं आप, तब तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं फिलहाल। जी हाँ, मैंने देख लिया, एक चीज देखा मैंने, निर्देश बिंदु। क्या है? निर्देश बिंदु। अब मैंने निर्देश बिंदु को क्या बताया कि हमेशा विराम होना चाहिए। क्या विराम मतलब? रुका होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए निर्देश बिंदु। अब मैं कहूं कि क्या ऐसी कौन सी चीज है, वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में रुकी हुई हो? कह सकते हो ये बोर्ड है, रुका हुआ है, जी सर रुका हुआ है। दीवार है, जी सर रुका हुआ है। फैन है, कोई भी चीज है जो आपके सामने दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। लेकिन कभी सोचे हो कि जो हमारी पृथ्वी है वो तो घूमती है ना? फिर हम कैसे कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड है ये रुका हुआ है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम रुके हुए हैं, जो चीजें आपको दिख रही हैं कमरे में वो चीजें रुकी हुई हैं? कैसे कह सकते हो? चंद्रमा पे जो लोग गए हैं उनके लिए तो हम सब गतिमान है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि जो हम लोग हैं, जो हमारे सामने दिख रहा है निर्जीव वस्तुएं, वो कैसे रुकी हुई हैं? कैसे कह सकते हैं? ये तो नहीं कह सकते भाई कि क्योंकि हमारे लिए तो रुकी हुई है, क्योंकि हम जहाँ पे वो भी वहां पे हमारे साथ घूम रहे, तो हमें नहीं लग रहा है कि वो गतिमान है, हमें लग रहा है कि वो रुका हुआ है विराम अवस्था में। लेकिन जो चंद्रमा पे है, चंद्रमा पर से लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी पूरा घूम रही है। हम लोग पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी जब घूम रही है तो हम भी लोग भी घूम रहे हैं, यानी हम भी गतिमान है। फिर सोचा गया भाई कि ऐसा कौन सी चीज हो सकती है कि जो कि रुका हुआ है एकदम। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि चंद्रमा को मान ले अगर। फिर पता चलता है कि चंद्रमा भी तो सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वो भी कैसी है? गतिमान है। फिर बड़ी समस्या। तब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, एक ग्राफ लिया। क्या? ग्राफ। मान के चलो यहाँ पे ग्राफ लिया। क्या लिया? ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एच, एक्स डैश एच, वाई, वाई निगेटिव। ये जो होता है इसके ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 0, 0। उन्होंने कहा कि इसी को हम क्या मान लेते हैं? स्थिर बिंदु मान लेते हैं, निर्देश बिंदु मान लेते हैं। क्योंकि आप कहीं इसकी इसी की बिंदु की वजह से किसी भी वस्तु का आप निर्धारण कर सकते हैं कि वह कैसा है कैसा नहीं है, हर चीज को निर्धारित कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ बिंदु है कोई, यहाँ से वाई अक्ष से देखो, मान के चलो 5 मीटर की दूरी पे है। वाई एक्स अक्ष से देखो 10 मीटर की दूरी पे है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हम निर्धारित कर सकते हैं इस मूल बिंदु से। कितने? किस मूल बिंदु से? इस मूल बिंदु से। चीजें समझ आई आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए हो गया, इसको हटाइए। अब एक चीज आती है, क्या? भौतिक राशियां। क्या है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है।
इस चैप्टर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आती है भौतिक राशि आखिर में होती क्या है। अगर कोई पूछे सर भौतिक राशियां होती क्या है तो क्या बताओगे? मैं कहूँ कि अगर पूछूं आपसे कि नहीं भौतिक राशियां होती क्या है तो आप बताओगे सर जिसको ऐसी भौतिक राशियां जिसको मापा तौला जा सके। क्या कह सके? मापा तौला जा सके। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। लिखे यहाँ पे जिसका मापन संभव हो वह क्या कहलाता है? जिसका मापन संभव हो क्या कहलाता है? संभव हो क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। आई बात समझ में? भौतिक राशियां कहलाती हैं जिसका मापन किया जाए। मापन किया जाए का मतलब समझ रहे हो क्या है? अब सोचो, मैं कहूं कि मेरी जो हाइट है वो कितनी है? 5 फीट। जितने मान के चलो अगर कोई पत्थर है, वो पत्थर कितने केजी का है? 20 केजी का है। पता चल रहा है कि नहीं? उसका मापन किया जा रहा है कि नहीं? वेट कर रहे हैं, 20 केजी का निकल है। हमारी हाइट है 5 फीट है, ठीक। तो 5 फीट, और इन सब चीजों को क्या कर रहे हैं? माप पा रहे हैं। अब आती है क्या? भौतिक राशि आखिर में है कौन नहीं? कौन सी चीज ऐसी कौन सी है जो भौतिक राशियां नहीं है? क्या बताओगे? अब मैं कहूँ मुझे क्या बोलते हैं बड़ा डिप्रेशन है, तो कितना 2 किलो डिप्रेशन है या 4 किलो डिप्रेशन है? इसको माप सकते हो क्या? ये भौतिक राशियां नहीं है। अब बोल दो कि मान के चलो ये अब इतना बता दिया आपको भौतिक राशियां होती क्या है, ठीक, जिसको मापा तोला जा सके, ठीक। अब आती है भौतिक राशियां भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? जो भौतिक राशियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियां राशियां होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की और होती है? 2 प्रकार की। एक आती है कितना? अदिश भौतिक राशि। कौन सा? अदिश अदिश भौतिक राशि। अदिश भौतिक राशि। दूसरा कौन सी आती है? सदिश भौतिक राशि। सदिश भौतिक राशि। सदिश भौतिक राशि। क्या क्या आता है? अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि। अब अदिश भौतिक राशि में कौन कौन से होते हैं, सदिश भौतिक राशि को कौन कौन से होते हैं, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में। आप लोग इतना मैं बता दिया बेसिक इंट्रोडक्शन। आखिर में गति होती क्यों है, गति हम अब गति होती क्या है, इन सब चीजों के बारे में अब तो आप जानेंगे कि हम लोग गति कर क्यों पाते हैं, हाँ, खड़े क्यों रहते हैं, गिरते क्यों नहीं, कभी कभी गिर क्यों जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इतना आप लोग देख लिए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते चलिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेहनत नहीं करोगे तो आप जाहिर सी बात है अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। दुनिया जो बोलती है आप उसको सुनते चलिए। आपको दुनिया ऐसी चीज है ना कि आपकी नाकामयाबी पे आपको गलत दिखाएगी, गलत ठहराएगी, लेकिन अगर कामयाब हो जाओगे तो वही दुनिया आपको ताली बजाएगी। ये चीज ध्यान देना। तो आपको दुनिया को नहीं देखना है, आपको अपने गोल को, एक कहा गया है ना कि सुनिए सबकी करिए मन की, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि सबको सुनते चलिए, सबसे एक नया सीखने की कोशिश कीजिए। आपको कोई गलत ठहरा रहा है, आपको गलत ठहराने से आप गलत हो नहीं पाएंगे। आप अपने आप को जानते हो कि आप कितने बड़े हो, और आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, आप ही आपको जान सकते हो कि आप कितने हो, कि मतलब कोई भी चीजों को कैसे अचीव कर सकते हो, आप कितने बड़े हो, कौन सा चीज आप कर सकते हो। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकते। चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।